myself Dr. Jitendra Meena from James Jalawad and today our topic is phylum Echinodermata। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इकाइनोडर्मेटा का इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडी एनिमल। इसका अदर नेम की बात करें तो इसका अदर नेम भी यही हो जाएगा, स्पाइनी बॉडी एनिमल। एंड नेक्स्ट बात करें इसके स्केलेटन की, तो स्केलेटन बना होता है इसका कैलकेरियस ओसिकल्स। एंड कैलकेरियस ओसिकल्स होते क्या है तो इसके बारे में हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया, आर्थ्रोपोड वाला पहले हम बता दिया है। एंड हैबिटेट की बात करें तो ये सब के सब क्या होता है, ओलर मेराइन। कहाँ पे मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, तो उनका हैबिटेट हो जाएगा ओलर मेराइन। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट बात करें इसकी सिमेट्री की, तो सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे हर बार लगभग क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर सिमेट्री पे कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ एक ही फाइलम से आता है, वो आता है इकाइनोडर्मेटा की सिमेट्री से। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि इसके अंदर जो लार्वल और एडल्ट फॉर्म होती है इसकी, तो दोनों फॉर्म की अलग अलग सिमेट्री होती है। तो एडल्ट फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर मिलती है रेडियल सिमेट्री, एंड लार्वा की बात करें तो इसके अंदर मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री होती क्या है एंड रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इसके बारे में हमने लेक्चर फर्स्ट में बताया एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करें तो इसको डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एडल्ट फॉर्म एंड ये हो गई इसकी लार्वल फॉर्म। अगर रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सिस से या फिर किसी भी प्लेन से हम किसी बॉडी को कट करें तो वो दो सेम स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। एडल्ट फॉर्म की बात करें इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, तो इस एक्सिस से काटेंगे तो भी दो सेम हिस्सों में डिवाइड होगी, दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर है। अगर इस एक्सिस से काटते हैं तो भी सेम हिस्सों में, एंड इससे भी तो किसी भी एक्सिस से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में तो दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर मिलेगी हमको, तो इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। एंड अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करूँ तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी एनिमल को सिर्फ एक ही प्लेन से काटा जा सके तब जाके वो दो सिमिलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अगर इसके लार्वा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही एक्सिस है जिससे इसको हम काट सकते हैं दो हिस्सों में, बाकी और किसी एक्सिस से काटेंगे तो दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर कभी नहीं मिलेगी। तो ये हो गई एडल्ट एंड लार्वल फॉर्म की सिमेट्री। एंड नेक्स्ट बात करें इसकी जर्मिनल लेयर की, तो इसके अंदर हमको ट्रिप्लोब्लास्ट जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। एंड सिलोम की बात करें तो ये सारे के सारे सिलोमेट एनिमल होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, सिलोम प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एंड आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात करें तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कंप्लीट देखने को मिलता है। एंड कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि एलिमेंट्री कैनल माउथ टू एनस प्रेजेंट हो। तो इसके अंदर क्या होती है, एलिमेंट्री कैनल प्रेजेंट होती है, इसके दो एंड होते हैं, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके माउथ और एनस की जो लोकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका माउथ की लोकेशन क्या होती है और एनएस की लोकेशन क्या होती है, तो माउथ तो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है जिसको लोअर या वेंट्रली लोकेटेड बोल सकते हैं, एंड एनएस होता है ऊपर की तरफ जिसको अपर या डोर्सली लोकेटेड भी बोल सकते हैं। अब इसको डायग्राम से इसकी लोकेशन देखें तो ये हो गया इसका डायग्राम। ये जो ग्रीन कलर से यहाँ दिखाई गई है ये है इसकी एलिमेंट्री कैनल। तो इसका एक एंड तो हो गया माउथ जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर या फिर वेंट्रली लोकेटेड बोल सकते हैं इसको। तो ये इसके माउथ की लोकेशन हो गई। एंड एनएस की बात करें तो एनएस कहाँ है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ लोकेट है। तो इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी हो जाएगी अपर या डोर्सली लोकेटेड, अपर या फिर बोल सकते हैं डोर्सली लोकेटेड। तो ये होगी इसके माउथ एंड एनएस की लोकेशन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बात करें इसके सेक्सेज की, तो सेक्सेज सेपरेट होते हैं। सेपरेट सेक्स का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल पार्ट हैं दोनों अलग अलग होते हैं, या फिर बोल सकते हैं दोनों सेक्स किसी एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकते। जैसे कि अर्थवॉर्म के अंदर दोनों सेक्स मिलते हैं, मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे मेल पार्टनर अलग होता है, फीमेल पार्टनर अलग होता है, तो इसको बोलेंगे सेपरेट सेक्स। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यूजुअली सेक्सुअली होता है। एंड फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इसके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। फ्री स्विमिंग लार्वा का मतलब होता है कि लार्वा स्विम कर सके। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है सीधा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इसको। नेक्स्ट बात करें इसके स्पेसिफिक फीचर की, जिसको डिस्टिंक्टिव फीचर भी बोल सकते हैं, जो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इससे सिमिलर एक और सिस्टम हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर, वो होता है वाटर कैनल सिस्टम।
अगर आपने पोरीफेरा की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने ज़रूर पढ़ाया, आपको पता होगा। तो वाटर कैनल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोरीफेरा में। तो दोनों सिस्टम क्या है, लगभग सिमिलर है नेम में, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। जब भी नेट में क्वेश्चन आता है तो दोनों सिस्टम ऑप्शन में होते हैं, तो हमको वहाँ पे सही वाला टिक करना, कंफ्यूज नहीं होना। तो वाटर कैनल सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है पोरीफेरा में। एंड वाटर वस्कुलर सिस्टम कहाँ होता है? ये होता है इकाइनोडर्म्स के अंदर। एंड इसके डायग्राम की बात करें, डायग्राम होता है इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम का। इसके अंदर क्या होता है, इसके जो एनिमल होते हैं उनके बीच में क्या होती है, एक सेंट्रल रिंग होती है जिसको बोलते हैं रिंग कैनल। इसके थ्रू यहाँ पे वाटर एंटर करता है। तो ये डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो भी डायग्राम है वो सीधा एनसीईआरटी से आएंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस समझाने के लिए दिखाया है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो है कि वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके अंदर करता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बात करें तो इसके 4 फंक्शन होते हैं मेनली। फर्स्ट लोकोमोशन, सेकंड कैप्चर, थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड लास्ट होता है रेस्पिरेशन। अब इनका मतलब समझते हैं। तो लोकोमोशन का मतलब तो होता है कि लोकोमोशन मतलब मोशन करना, मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में इसके कौन हेल्प करता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम की जगह से ही इस फाइलम के एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। दूसरा कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्चर करना है, फिर पकड़ना। तो अगर इनको फूड पकड़ना है, कोई फूड पार्टिकल या फिर किसी अदर एनिमल को पकड़ना है, तो किसके हेल्प से ये कैप्चर करेंगे उसको? ये करेंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम के थ्रू। एंड थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इसका मतलब होता है फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। तो ये भी किसके हेल्प से करेंगे? वाटर वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। एंड लास्ट आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी ये वाटर वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही करते हैं। तो इसके 4 फंक्शन होते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यह भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है तो ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर बोल सकते हैं जो एक्सक्रीटरी मैटर है उसको एक्सक्रीट कैसे करेंगे? तो ये अपने नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू देयर बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस के अंदर भी पर्टिकुलरली बात करें तो कौन सा ऑर्गन या फिर कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू ये पास करते हैं इसको? तो ये करते हैं ट्यूब फुट एंड पैपुल्स के थ्रू। तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब फुट एंड पैपुल्स। इनके थ्रू क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन वेस्ट को डिफ्यूज करते हैं वाटर के अंदर, याद रखना है। अब इसको डायग्राम से देखें तो ट्यूब फुट कैसी होती है, फिर कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये इसकी बॉडी है एंड ये बॉडी सरफेस हो जाएगी। और बॉडी सरफेस में क्या होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब फुट होती है, जो ये दिखा रखी है यहाँ पे, ये होते हैं ट्यूब फुट। एंड एक होता है पैप्यूल। तो इन दोनों के थ्रू क्या करता है? अपना नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करता है। एंड नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके अंदर 5 एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट आता है एस्टीरिया, जिसको स्टारफिश बोलते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है ये। नेक्स्ट बात करें सेकंड की, तो सेकंड आता है इकाइनस, जिसको सी अर्चिन बोलते हैं। एंड थर्ड आता है इसके अंदर एंटीडोन, जिसको सी लिली भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कोकुमेरिया, जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं, ये हो गया सी कुकुमेरिया। एंड लास्ट आता है इसके अंदर बेटल स्टार, जिसको ओप्यूरा भी बोलते हैं। तो ये हो गए इसके 5 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। एंड अब इन एग्जाम्पल्स को याद कैसे करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। तो इसकी ट्रिक हो जाती है ABCDE। अब इससे याद करते हैं तो ए से हो जाएगा एस्टीरिया, जिसको स्टारफिश बोलते हैं। बी से हो जाएगा ब्रिटल स्टार, जिसको ओप्यूरा बोलते हैं। थर्ड सी से हो जाएगा कोकुमेरिया, इसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। डी से हो जाएगा एंटीडोन। एंटीडोन में जो डी आ रहा है इससे याद रखेंगे हम एंटीडोन। और ई से हो जाता है यहाँ पे इकाइनस, जिसको सी अर्चिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके हो जाता है इसका एग्जाम्पल खत्म। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा की, जो एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ है वो। अगर बात करें एनसीईआरटी की, तो आप नोट्स या फिर वीडियो कहीं से भी पढ़ो, किसी भी सोर्स से पढ़ो, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एनसीईआरटी नीट के अंदर। जो पिछले 5 साल का ट्रेंड है उसके अंदर एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा। तो एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़नी पड़े तो मैं वीडियो के साथ आप कवर करवा सकता हूँ। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर वो सारी चीज़ें मैंने नोट्स में पढ़ाई है, आप साथ में रीड कर सकते हैं। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स। तो ये हम पढ़ चुके, पहला ही पॉइंट था अपने नोट्स के अंदर, कैलकेरियस ओसिकल से इसका एंडोस्केलेटल बना होता है। एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीज। तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? स्पाइनी बॉडी एनिमल, जो भी हमने सेकंड पॉइंट था हमारा। एंड थर्ड होता है हैबिटेट, ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसकी, तो इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट बात करें तो द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली, एडल्ट की सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। बट लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल, लार्वा की सिमेट्री होती है बायलेटरल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करें दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जर्मिनल लेयर की बात करें इसके अंदर, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। एंड सीलोमेट एनिमल, और इनके अंदर क्या होती है? सीलोम प्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर डोर्सल साइड।
तो ये क्या है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर कंप्लीट होता है, माउथ होता है इसका लोअर सरफेस पे, जिसको वेंट्रली लोकेटेड बोल सकते हैं, एंड एनस होता है अपर साइड पे, जिसको डोर्सली लोकेटेड बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये भी हमने पढ़ाया है यहाँ पे। एंड इसके 4 फंक्शन होते हैं वो दिए गए यहाँ पे, लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेज आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। एंड नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। तो ये भी हमने नोट्स के अंदर कवर करवा रखा है, सारे पॉइंट नोट्स के अंदर कवर है, आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर 5 एग्जांपल्स है जिनके हमने साथ में ट्रिक बताई है। ए से हो जाएगा एस्टीरियाज, बी से हो जाएगा ब्रिटल स्टार, सी से हो जाएगा यहाँ पे कुकुमेरिया, डी से हो जाएगा एंटीडोन, एंड ई से हो जाएगा इकाइना, जिसको सी अर्चिन बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारा खत्म होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।